हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एलएपीएल ऑटोमोटिव लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोडा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 6 को ओपन हुआ था 10 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है 13 अगस्त का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 88 टू 94 रुपीज का, प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 32 करोड़ इशू साइज का, 32 करोड़ का इशू साइज है। 34.4 लाख शेयर्स इशू किया गया है, जिसमें और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग और मार्क्सिस शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और बीएसई एसएवी पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 11 अगस्त का, 12 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, बिग जो कि 18.9% का, बिग एच एन 9.6, स्मॉल एच एन आई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2400 शेयर्स मिलेंगे। 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 9.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट हेवी सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 3.5 टाइम सब्सक्राइब किया, 6.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 23.2 लाख शेयर्स बीट किया, 22 करोड़ का। बिग एच एन आई 28.8 टाइम सब्सक्राइब है, 3.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 95.5 लाख शेयर्स बीट किया, 90 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 34.7 टाइम सब्सक्राइब है, 1.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 57.4 लाख शेयर्स बीट किया, 54 करोड़ का। रिटेल में 47.5 टाइम सब्सक्राइब है, 11.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 512 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 31.4 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 7.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 678 करोड़ का, 25,120 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। 2 डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग, अगर देखा जाए तो 35 रुपीज का, 37% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 129 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 42,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ये इंटीग्रेटेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है, जो कि ऑपरेट कर रहा है ओडीएम और ओबीएम मॉडल पर। और कंपनी का फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट क्वांटम जंप हुआ कंपनी का बॉटम लाइन में 25 से, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 के कंपेरिजन डबल से भी ज्यादा ग्रोथ किया, मोर देन डबल ग्रोथ किया है। और ये डाउट क्रिएट करा, प्लस आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको भी लेकर एक कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो मिंडा कॉर्पोरेशन, फाइम इंडस्ट्रीज और पूजा प्रिसीजन इंजीनियर्स और हैप्पी स्टील्स ऑटो फर्निश, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो औरंगाबाद में एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाहता है, जिसमें कंपनी कैपेक्स करेगा। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स इसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लाइक पे लेकर आया। रेशियोज ROE 41.2, ROCE RO 34.4, PAT मार्जिन 9.2, EBITDA मार्जिन 16.7% का, डेट टू इक्विटी 0.8, PV 3.3, पी रेशियो 9.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री रेशियो 96.8% का, पोस्ट 70.2% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी जो है ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम्स, सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स, मिरर्स और प्रिसिशन प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स का डिजाइन मैन्युफैक्चर करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जो कि कवर कर रहा है प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, टूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करता है ओईएम को, जिसमें अलग अलग ओईएम को, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप के साथ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रहा है, जिससे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर, और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ मेजर ओईएम कस्टमर्स होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन के द्वारा लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टूलिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से, और न्यू ओईएम कस्टमर्स एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है।
लोकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में, डेवलपमेंट हो रही है एडवांस्ड एलईडी लाइटिंग और स्मार्ट ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोडक्शन इफिशियंसी और रेवेन्यू ग्रोथ को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ऑटोमोबाइल सेल्स को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट करा एज ए स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर ऑटोमोटिव लाइटिंग सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स और प्रिसिजन प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए। और कंपनी कम्पीट करता है प्रोडक्ट क्वालिटी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी कस्टमर रिलेशनशिप और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ओईएम कस्टमर एडिशंस एक्सपोर्ट ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज से डिमांड इंक्रीज हो रहा है इस पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा जैसे कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट ग्रोथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग एंड के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल लॉन्ग टर्म व्यू है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग सेक्टर पर। इसलिए गाइस देखिए कंपनी जो थोड़ा आप अगर रिस्की इन्वेस्टर तो आप कंसीडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।